गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करना। जो हम लोगों की आधुनिक आवर्त सारणी होती है मेंडलीव की, उसको हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। बहुत ही ईजिली ड्रॉ करेंगे, वो भी एक मैजिक नंबर से। अब वो मैजिक नंबर क्या है वो आप लोग देख लीजिएगा। जो आप लोगों का मैजिक MA, ठीक है। तो आप लोगों का जो मैजिक नंबर है वो क्या है, आपका मैजिक नंबर है दोस्तों 76467। मैजिक नंबर याद कर लें अच्छे से, 76467। इस मैजिक नंबर की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस मैजिक नंबर की हेल्प से, मैजिक नंबर क्या है आप याद कर लें 76467। और ये पीरियोडिक टेबल का दोस्तों आप लोगों का पार्ट 1 है। इसके बाद 4 से 5 पार्ट और आएंगे जिसमें हम लोग पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल कवर कर लेंगे। जितने सारे पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, सारे के सारे आप इजीली जो है सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चाहे कैसा भी क्वेश्चन आपका जो है पीरियोडिक टेबल से आ जाए, बस आप क्या ध्यान लगा करके पढ़िएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप पहले कुछ बेसिक पॉइंट याद रख लीजिएगा, वो क्या है मैं आपके सामने नोट कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका कुछ बेसिक्स अगर हम लोग देख लेते तो बहुत काम आता है, ठीक है। तो उसको देखिए क्या है। सबसे पहले जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है दोस्तों, जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है दोस्तों, वो आपकी वर्ग और आवर्त से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। क्या क्या, वर्ग और आवर्त, इन दो चीज़ों से मिलकर के बनी होती है। वर्ग दोस्तों इसे हम लोग अंग्रेजी में ग्रुप कहते हैं, और आवर्त को हम लोग पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ों से आपकी आवर्त सारणी मिलकर के बनी होती है। अब ये वर्ग और ये आवर्त का सिलसिला क्या है, तो आपने आवर्त सारणी देखी होगी दोस्तों, उसमें आपकी कुछ लाइन इस तरीके से वर्टिकल ड्रॉ होती हैं और कुछ लाइन आपकी इस तरीके से हॉरिजॉन्टल ड्रॉ होती हैं। वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई लाइनें, और आपकी हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज लाइनें आपकी लेटी हुई लाइनें, ठीक है। इस तरीके से क्षैतिज होता है, इस तरीके से, और इस तरीके से आपका वर्टिकल होता है। तो आप ये समझ गए होंगे। अब आपका वर्ग था, तो वर्ग में मैंने क्या बताया कि जो वर्टिकल लाइन होंगी वो आपकी वर्ग कहलाएंगी। इस तरीके से जो वर्टिकल लाइन होती हैं वो आपकी वर्ग कहलाती हैं, और इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं वो आपकी आवर्त कहलाती हैं, ठीक है। और इसको मैं नोट कर दूं, ये आपकी क्या है, वर्टिकल, और ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज, और आपका वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर, ठीक है, खड़ी हुई लाइनें, और ये आपका क्षैतिज हो गया, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखिएगा कि जो आप लोग का पीरियड टेबल है दोस्तों, उसमें वर्ग की संख्या आपकी 18 होती है। कितनी होती है, 18 होती है। 18 वर्ग हैं आपके। और जो आवर्त की संख्या है दोस्तों, वो आपकी 7 है। 7 पीरियड्स हैं आपके मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है। आगे आप अपने मैजिक नंबर को आप एक बार से फिर याद कर लीजिएगा। क्या था, मैजिक नंबर था आपका 76467। इस मैजिक नंबर की हेल्प से हम पूरी पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करेंगे। अब चलिए कैसे, तो आप मेरे साथ साथ ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने के बाद दोस्तों आप इसके ऊपर 18 छोटे छोटे कॉलम ड्रॉ कर लें। कितने दोस्तों, 18 छोटे छोटे कॉलम आप इसके ऊपर ड्रॉ कर लें, ठीक है। जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप यहाँ से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद 8 और कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, और ये आपका लास्ट हो गया 8। तो इस तरीके से आपको 18 डिब्बे इसके ऊपर, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इसके ऊपर आपको ड्रॉ कर लेना है। अब मैजिक नंबर आप यहाँ लिख लीजिएगा 76467, ठीक है। इसको बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। क्या है, 76467, 76467। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका यूज कैसे करना है, तो वो आप लोग देखिए। एक बार इसको काउंट कर लें थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एंड लास्ट हो गया 18, ठीक है। तो सही है।
अब आपका जो पहला नंबर दिया गया है 7, तो सबसे पहले जो आपका पहला कॉलम है दोस्तों, इसके ऊपर आपको 7 इसी तरीके से कॉलम ड्रॉ कर लेने हैं। कैसे, देखिए आपका ये 1 तो है ही, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ, ये आपका फिफ्थ हो गया, ये आपका सिक्स्थ और ये आपका लास्ट हो गया 7th। तो इस तरीके से आपको 7 कॉलम बना लेने हैं ऊपर की ओर। सेकंड दोस्तों आपका 6 दिया गया है, ठीक है। तो आपको फिर इसी तरीके से 6 और कॉलम ऊपर की ओर ड्रॉ कर लेने हैं। तो आपका ये 1 हो गया, ये आपका 2, ये आपका 3, ये 4, ये 5 और ये आपका लास्ट 6 हो गया, ठीक है। तो आपका ये छठवां कॉलम हो गया। अब आपका आगे दिया गया है दोस्तों 4, तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग 4 कॉलम तो ड्रॉ करेंगे ऊपर की ओर, बट क्या करेंगे दोस्तों, 10 बार ड्रॉ करेंगे, 10 टाइम रिपीट करेंगे। कितनी बार दोस्तों, 10 बार। तो ड्रॉ करिएगा, ये आपका कितना 1 और आपका 3, ये मिला करके ये 4 कॉलम आपके हो गए इस तरीके से, ठीक है। 1 2 3 और ये 4। अब आपको 10 बार इसको रिपीट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी आपको यहाँ तक जाना है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको आप मिला दीजिएगा इस तरीके से, और इस तरीके से ये वर्टिकल लाइन मिला दीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस तरीके से 10 कॉलम ड्रॉ कर लिए, ठीक है। 10 टाइम इसको रिपीट कर लिया और 4 कॉलम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका लास्ट 10 हो गया। इसके बाद दोस्तों आपका दिया गया 6, ठीक है। तो 6 को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, आपको क्या करना है, 6 कॉलम आपको इसमें ड्रॉ करने हैं ऊपर की ओर, लेकिन दोस्तों रिपीट करना है 5 टाइम। कितनी बार, 5 बार रिपीट करना है। तो आपका यहाँ तक 4 था, ये 5 हो जाएगा और ये 6, यानी यहाँ तक आपको जाना है। और आपको आगे कितना जाना है, आपको 5 टाइम। तो आपका ये 1 हो गया, 2 3 4 और ये आपका लास्ट 5 हो गया। तो आपको इस तरीके से यहाँ तक जाना था ऐसे, ठीक है। अब आप यहाँ वर्टिकल लाइन मिला दीजिए इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। इस मैजिक नंबर की हेल्प से आप बहुत इजीली समझ पाएंगे, तो इसको आप अच्छे से याद कर लें, ठीक है। आपका ये क्या हो गया, आपने क्या किया, 6 के कॉलम 5 टाइम रिपीट कर लिए, ठीक है। अब आपका एक कॉलम लास्ट में बचा हुआ है, तो आपका यहाँ भी एक डिजिट बचा हुआ है जो कि 7 है। तो अब आपको 7 कॉलम ऊपर की ओर बढ़ा देने हैं, ठीक है। तो देखिए आपका ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5, ये 6 और ये लास्ट आपका 7 इस तरीके से हो गया। तो दोस्तों ये आपकी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल क्या होगी, बहुत ही जल्दी ड्रॉ होगी, वो भी एक मैजिक नंबर की हेल्प से। क्या था, 7 6 4 6 और 7, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ, इस पीरियोडिक टेबल को एक बार आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आप होम स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और मैं आपको नोट्स में अच्छे से बना करके इसको दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपकी पीरियोडिक टेबल वही है जो कि मैंने आपको अभी रफली समझाई हुई थी। तो क्या था कि हमने यहाँ क्या किया था, 7 कॉलम ऊपर की ओर ड्रॉ किए हुए थे, देख लीजिए 1 2 3 4 5 और ये आपका 6 और 7, और उसके बाद एक कम करके यानी 6 कॉलम हमने फिर से ड्रॉ किए हुए थे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये आपका 6 हो गया। और उसके बाद हमने क्या किया था, 4 कॉलम हमने 10 टाइम रिपीट किए हुए थे, तो वो भी है। देखिए 1 2 3 4 और इसके बाद 10 बार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका लास्ट 10। तो हमने 10 बार क्या किए थे, 4 4 के कॉलम रिपीट किए हुए थे इस तरीके से 10 बार। और उसके बाद फिर हमने क्या किया हुआ था, 6 कॉलम जो थे उसको भी हम लोगों ने 5 टाइम क्या किया हुआ था, रिपीट किया हुआ था। कितने कितने के दोस्तों, 6 के। तो देखिए 1 2 3, इसके बाद 4 5 और ये 6 हो गया, और हमने 5 टाइम रिपीट किया हुआ था। तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो हम लोगों का लास्ट कॉलम बचा हुआ था उसमें हमने 7 कॉलम ऊपर की ओर ड्रॉ किए हुए थे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये आपका लास्ट 7 हो गया। तो देखिए आपकी ये पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल कैसे जल्दी से ड्रॉ हो गई। और आप अब इसमें से आप देखिएगा कि अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वर्ग और आवर्त आपका क्या होता है। तो ये आपके दोस्तों जो ऊर्ध्वाधर कॉलम इस तरीके से बने हुए हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं, वर्ग। यानी कि जब आप ऊपर से इस तरीके से नीचे की ओर जाते हैं काउंट करते हुए ऐसे, तो उन्हें आप वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्ग बोलते हैं, यानी कि ग्रुप बोलते हैं। और जब आप इस तरीके से इस साइड काउंट करते हुए ऐसे जाते हैं तो उन्हें हम लोग दोस्तों आवर्त कहते हैं, यानी कि पीरियड कहते हैं,
ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब मैंने पीछे आपको बताया था एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए क्या होता है कि जो आपका पहला वर्ग होता है ये सेकंड वर्ग, चलिए पहले मैं इसका आपको नाम बता देता हूँ। तो 1 से डिनोट कर देंगे, दूसरा वर्ग है तो इसे 2 से, तीसरा वर्ग है तो दोस्तों 3 से, चौथा वर्ग है तो 4 से कर देंगे, पाँचवा है तो 5 से, छठवां है तो 6 से, सातवां है तो 7 से, आठवां है तो 8 से और नौवां है तो 9 से। अगर 10वां है तो हम लोग 10 से ड्रॉ करेंगे, 11वां है तो 11वां से और 12वें को 12वें से, 13वां है तो दोस्तों 13 से कर देंगे, ये 14 हो जाएगा, ये 15, ये 16, ये आपका 17 और लास्ट आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, जो भी आपका वर्ग होगा उसको आप उसी नंबर से डिनोट कर देंगे। तो ये तो दोस्तों आपका IUPAC मेथड होता है, IUPAC मेथड आप समझेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग एक नेम जो हम लोगों का मॉडर्न नेम आता है उस नेम से भी हम लोग इसको शो करते हैं। ठीक है, वो क्या है, अगर ये आपका पहला है तो दोस्तों इसको हम लोग फर्स्ट ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ए। और ये दूसरा है तो इसको हम लोग सेकंड ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? सेकंड ए। अब इसके बाद आप यहाँ 3 है तो यहाँ थर्ड ए नहीं बोलेंगे, आपका थर्ड ए शुरू होता है यहाँ 13 जो आपका वर्ग है। ठीक है, यहाँ से इसको आप थर्ड ए बोलते हैं। देन आपका ये फोर्थ ए हो जाता है, ये आपका फिफ्थ ए। ठीक है, आपका 1 है तो ए और 5 है तो फिफ्थ। अब ये 16 हो गया तो यहाँ 6 है तो ये सिक्स्थ हो जाएगा, 1 है तो ए। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये आपका 17 हो गया तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 7th ए। ये आपका 18 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 ए, 8 लिख दीजिए और ये रो 1 में। अब ये तो था दोस्तों यहाँ तक का सिलसिला। अब आप आगे देखिएगा कि जो आपका 11 है यहाँ से आपका शुरू होता है फर्स्ट वी, फर्स्ट वी। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं सेकंड वी। ठीक है, वर्ग के नेम बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ आपका शुरू होता है दोस्तों थर्ड वी, यहाँ से आपका फोर्थ वी, ये आपका दोस्तों फिफ्थ वी और ये आपका सिक्स्थ वी होता है। ये आपका होता है दोस्तों 7th वी। और इसके बाद जो 8वां, 9वां और 10वां, ये जो आपके 3 वर्ग हैं, इन तीनों को मिला करके हमारा बना होता है 8V। ठीक है, क्या बना होता है 8V रो 1 में। इन तीनों को हम लोग 8V बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा थोड़ा सा। 8, 9 और 10 इन तीनों वर्गों को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं 8V कहते हैं। तो ये इनके आपने नाम समझ लिए। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इनको हमें जो है इनमें एलिमेंट्स को कैसे भरना होता है। तो एलिमेंट्स को दोस्तों हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और वो ट्रिक क्या है वो मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले देखेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए क्या ट्रिक दी गई है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम लोगों के एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इनके लिए क्या ट्रिक दी गई है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ए का देखेंगे, उसके बाद सेकंड ए का। तो फर्स्ट ए के लिए आपकी ट्रिक है दोस्तों हा ही लीना का रब कस के फरार। क्या है दोस्तों? हा ही लीना का रब कस के फरार। ठीक है, इसको आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। हा ही लीना का रब कस के फरार। अब इसमें एलिमेंट्स कैसे आपके आएंगे, तो हा से दोस्तों आपका हाइड्रोजन आ जाएगा H, और ही से आपका हीलियम He आ जाएगा, ली से आपका Li आ जाएगा लिथियम, ना से आपका सोडियम Na आ जाएगा, का से आपका पोटेशियम K आ जाएगा, Rb से आपका रब है। ठीक है, रुबिडियम बोलते हैं इसको, कसके से आपका CS सीजियम है और फरार Fr से आपका फ्रांसियम है। ठीक है, तो एलिमेंट्स के नेम मैं आपको अभी पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो आपने वहां देख लिए होंगे, तो आपको यहाँ क्या होगा पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। क्या है, H आपका हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ये आपका लास्ट हो गया फ्रांसियम। अब हम देखेंगे सेकंड ए ग्रुप को। तो सेकंड ए ग्रुप क्या है दोस्तों, बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप राजी। बेटे ने बाप से कहा कि पापा जी क्या चाहिए, स्कूटर चाहिए। तो पापा जी क्या हो गए, राजी हो गए। ठीक है, कि भैया दिला देंगे हम तुम्हें। ठीक है, तो इसकी क्या ट्रिक है कि बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप हो गए राजी। ठीक है, तो बेटा से आपका हो जाएगा BE, मांगे से आपका MG, कार से CA, स्कूटर से SR और बाप से BA हो जाएगा, राजी से RA। अब इनके नाम देखिएगा, ये आपका हो जाएगा बेरिलियम का BE,
मैग्नीशियम का Mg, कैल्शियम का Ca, स्ट्रांशियम का Sr और ये आपका हो जाएगा बेरियम का Ba और ये आपका हो जाएगा रेडियम का Ra। तो ये था दोस्तों आपका S ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम लोग देखेंगे P ब्लॉक एलिमेंट्स को। ठीक है दोस्तों, तो मैं जल्दी से उसको नोट किए दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों देखिएगा P ब्लॉक एलिमेंट्स को। P ब्लॉक एलिमेंट्स जो है दोस्तों हम किसे कहते हैं, 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A और 7th और 8th A के जो आपके एलिमेंट्स हैं उन्हें हम लोग P ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक देखेंगे दोस्तों 3rd A का। तो ट्रिक क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है कि बैगन आलू गाजर इन थैला। आधा हिंदी है आधा इंग्लिश है। ठीक है, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा इसको। क्या है, बैगन आलू गाजर इन थैला। बैगन है, आलू है और गाजर है इन थैला, थैले में डले हुए हैं। कौन कौन चीज़ है, बैगन आलू गाजर इन थैला। तो बैगन से दोस्तों आपका क्या हो जाएगा B, आलू से आपका Al हो जाएगा, गाजर से आपका Ga हो जाएगा और इन से आपका In हो जाएगा। ठीक है, और थैला से आपका दोस्तों Tl हो जाएगा। ठीक है, तो बैगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, बैगन आलू गाजर इन थैला। अब बैगन से हो गया B यानी कि बोरॉन, आलू से हो गया एल्यूमिनियम Al, गाजर से हो गया क्या Ga गैलियम, इन से हो गया In ठीक है इंडियम, और थैला से हो गया थैलियम Tl। ठीक है, तो ये आप याद कर लें, बहुत इजी ट्रिक है, आपने कई बार सुनी भी होगी। ठीक है, आगे दोस्तों आपका 4th A ग्रुप का जो है उसमें क्या ट्रिक लगाएंगे आप, कहे शिव जी सुनो प्रभु। प्रभु जी से शिव जी बोल रहे हैं कि प्रभु जी सुनिए। क्या सुनिए, उसको अब मुझे पता नहीं क्या सुनिए। ठीक है, आप इसको ट्रिक को देखिएगा, कहे शिव जी सुने प्रभु। तो कहे से आपका दोस्तों हो जाएगा C, शिव से हो जाएगी SI, जी से हो जाएगा आपका GE। ठीक है, यहाँ GA था, यहाँ GE है। सुने से हो जाएगा दोस्तों SN और प्रभु से हो जाएगा आपका PB। ठीक है, कहे शिव जी सुने प्रभु। कहे से C, शिव से SI, जी से GE, सुने से SN और प्रभु से PB। ठीक है, अब C को क्या कहेंगे, कार्बन, SI को सिलिकॉन, GE को जर्मेनियम और SN को टिन। ठीक है, और PB को क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं। ठीक है, लेड, PB सीसा। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो 5th A ग्रुप है उसकी क्या ट्रिक है, नाना पापा असलम सब बीमार। क्या है, नाना पापा असलम सभी बीमार पड़े हुए हैं। नाना जी भी हैं, पापा जी भी हैं और भैया असलम, ये भी सब बीमार हैं। ठीक है, तो नाना से आपका क्या हो जाएगा N। ठीक है, यहाँ दूसरी ट्रिक भी बना सकते हैं कि नाना पाटेलकर, ऐश्वर्या राय और सब बिंदास। ठीक है, तो आप ये ट्रिक आपके लिए बेटर है। ठीक है, क्या है, नाना पापा असलम सब बीमार। नाना से आपका N है, पापा से आपका P और असलम से AS। ठीक है, सब से हो जाएगा आपका SB और बीमार से आपका हो जाएगा BI। अब यहाँ N का क्या मतलब है, ना से होता है नाइट्रोजन, P से होता है फॉस्फोरस, AS से आपका आर्सेनिक और एंटीमनी हो जाएगा आपका SB और बीमार BI बिस्मित हो जाएगा। आगे देखिएगा, अब आपका आता है 6th A ग्रुप। ठीक है, उसमें क्या लिखा गया, यह दोस्तों छोटा ऊ लिखा है। क्या है, उस से टीपो। क्या है, उस से टीपो। एग्जाम में अगर नकल करनी है तो भैया उससे टीपो, मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, क्या है, उस से टीपो। अब ऊ से क्या आएगा दोस्तों, ऊ से आपका आएगा O, सा से S और से SE और टीपो की टी से हो जाएगा TE और PO हो जाएगा आपका पो, टीपो। उस से टीपो। O का क्या मतलब है, ऑक्सीजन, S से सल्फर। ठीक है, S से सेलेरियम, T से टेल्यूरियम और P से पोलोनियम। ठीक है, क्या है में आ रहा, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ठीक है, तो उस से टीपो, नाना पापा असलम सब बीमार, कहे शिव जी सुनो प्रभु, बैगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, अब आगे है आपका 7th A ग्रुप। क्या है दोस्तों, 7th A ग्रुप। इसमें क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी। पिछले दिन भी बाहर आंटी आई थी और आज भी क्या है, आंटी बाहर आई हैं। ठीक है, तो इसकी ट्रिक ये है 7th A ग्रुप की कि फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, इसको आप
कैसे आप डिनोट करेंगे, फिर से दोस्तों आपका आ जाएगा F फ्लोरीन, कल से आपका Cl क्लोरीन, बाहर से आपका Br ब्रोमीन, I से आपका I आयोडीन और एंटी से हो जाएगा AT, ठीक है, एक्टिनियम। तो फिर कल बाहर आई एंटी, ठीक है। अब दोस्तों इन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, मतलब जैसे 6A ग्रुप के एलिमेंट्स सभी क्या कहलाते हैं, तो वो मैं अभी आपको ट्रिक बताने के बाद बताऊंगा, ठीक है। तो उसको भी आप अच्छे से देखिएगा। अब आपका दोस्तों आता है 8A ग्रुप, इसमें लिखा है ही नी आर्कर 0 पर रन आउट। अब कोई आपका प्लेयर है ही नी आर्कर, वो क्या हो गया 0 पर ही रन आउट हो गया, ठीक है। तो इससे आप इसको याद कर सकते हैं, क्या है, ही से हो जाएगा दोस्तों आपका हीलियम He, नी से हो जाएगा आपका नियोन Ne, आर से हो जाएगा Ar आर्गन, ठीक है, इसका हो गया। और कर का हो जाएगा आपका Kr क्रिप्टॉन, ठीक है, एटॉमिक नंबर 86 होता है। और 0 पर हो जाएगा Xe जीनान, याद करिएगा इसको। और रन आउट को आप Rn से क्या हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या बन गया, हीनी आर्कर 0 पर रन आउट, तो क्या हो गया हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जीनान रेडॉन, ठीक है। तो आपकी ये क्या है, इनर्ट गैसें हैं, अभी हम लोग देखेंगे वहाँ पे जब हम लोग आपको प्रत्येक वर्ग के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं वो बताएंगे तब। तो आपको ये समझ में आ गई होंगी, एक बार फिर से देख लीजिएगा। पी ब्लॉक का क्या है, बैगन आलू गाजर इन थैला, कहे शिव जी सुनो प्रभु, नाना पापा असलम सब बीमार, उससे टीपो या ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर INT, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। आपका आगे है ही नहीं आर्कर 0 पर रन आउट, ठीक है, एक भी रन नहीं बनाया इन्होंने। तो ये था दोस्तों आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। और अब हम लोग देखेंगे किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है। तो उसको भी देखिएगा। तो देखिए दोस्तों ये है ट्रिक आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। और इसमें हम लोग जो ट्रिक है दोस्तों, यहाँ वर्टिकल नहीं, यहाँ हम लोग हॉरिजॉन्टल याद करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते थे, ऊपर से नीचे की ओर इस तरीके से याद करते थे, लेकिन हम इसमें क्या है लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपकी वर्ग संख्या लिखी हुई है, ठीक है। वर्ग संख्या 3 से लेकर के हम लोग कहाँ तक देखेंगे, वर्ग संख्या 12 तक देखेंगे, ठीक है, यहाँ 12 तक, ठीक है। तो चलिए ट्रिक क्या है पहली आपकी, तो पहली ट्रिक है आपकी कि साइंस टीचर किसकी है, साइंस की है। साइंस टीचर नेम है विनीता कुमारी, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेंको नहीं कॉपर जस्ता। 2 एलिमेंट्स इन्होंने लिए हुए थे, कॉपर और जस्ता, जिनको ये फेंक रही थी। तो कोई स्टूडेंट आकर के इन्हें मना करता है कि साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेंको नहीं कॉपर और जस्ता, ठीक है, मना कर रहा है स्टूडेंट कॉपर और जस्ता फेंकने के लिए विनीता कुमारी मैडम जी को, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक है, बहुत ईजी है और फनी भी है, आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो साइंस से दोस्तों आपका हो जाता है SC, टीचर से आपका TI होता है टाइटेनियम, विनीता से आपका वैनेडियम B हो जाएगा, और कुमारी से CR क्रोमियम हो जाएगा, मैडम से आपका MN हो जाएगा मैग्नीज, ठीक है। इसके बाद फेंको है, तो इसको आप यहाँ फे और को आपका CO यहाँ आ जाएगा, यानी लोहा और कोबाल्ट, और नहीं को आप Ni से डिनोट करेंगे निकेल, ठीक है। इसके बाद ये तो सीधा आप याद कर लीजिएगा, कॉपर और जस्ता का आप संकेत याद करिएगा। तो आपकी ट्रिक बन गई कि साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेंको नहीं कॉपर और जस्ता, ठीक है। तो ये आपके सिंबल हैं, उनके मैंने नेम भी आपको बता दिए हैं। आगे आप देखिएगा, आगे आपका क्या है, आगे की ट्रिक है कि यारी जरा निभाना मौत तक। अगर कोई सच्चा फ्रेंड होगा तो मरते दम तक आपकी क्या होगा, हेल्प करेगा वो, ठीक है। तो यही कहा गया है कि यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद जाना, ठीक है, सबसे आगे पहुंच जाना हेल्प करने के लिए एक अपने सच्चे दोस्त की। तो वही है कि यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद जा। अब इसको देखिएगा कैसे इसमें हम सिंबल रखेंगे। यारी से हम लोग को क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, Y। और जरा से आपका ZR हो जाता है जर्कोनियम, निभाना से आपका दोस्तों क्या हो जाएगा NV, और मौत से आपका हो जाएगा MO, तक से आपका हो जाएगा TC, ठीक है। हालांकि ये एलिमेंट्स आपके इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, बट आप ट्रिक जो है उसको याद कर लीजिएगा एक बार, जब आप लिख ही रहे हैं तो आप सारे एलिमेंट्स का लिख लीजिएगा। रुकावट से दोस्तों आपका RU आता है, और राह का आपका आ जाएगा RH, क्या आ जाएगा RH। अब पड़े से आपका आ जाएगा PD,
पैलेडियम, और आगे का आपका आ जाएगा Ag चांदी। कूदजा का आ जाएगा आपका Cd, ठीक है। और आगे देखिए, आगे आपकी ट्रिक है कि ला हफ्ता वरना रे, उससे इधर पिटाई और होगी। कोई हफ्ता वसूली वाला है तो किसी इंसान से बोल रहा है कि यार हफ्ता दे दे भैया, वरना इधर आएगा तो इससे पिटाई और होगी। कोई व्यक्ति बैठा हुआ बोल रहा है इससे और पिटेगा तू, इसलिए क्या कर, हफ्ता दे दे आराम से, ठीक है। तो ट्रिक क्या है कि ला हफ्ता वरना रे, उससे इधर पिटाई और होगी। अब एलिमेंट्स कैसे इसमें कनेक्ट करें देखें। ला हफ्ता, तो ला से हो जाएगा आपका La, हफ से हो जाएगा HF, और ता से हो जाएगा दोस्तों TA, वरना से आपका W है, और रे से आपका RE, उससे के लिए आपका हो जाएगा OS। क्या हो जाएगा OS, और इधर से आपका हो जाएगा IR, पिटाई से आपका PT, और से हो जाएगा आपका ये सोना, और होगी से हो जाएगा आपका HG मरकरी। तो ये थी हम लोगों की ट्रिक दोस्तों डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। एक बार आप देख लें इसको, और कहीं आप इसको अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। ये आपके दो जो हैं आवर्त, इनके एलिमेंट्स आपके ज़्यादा यूज़ होते हैं। हालांकि दो जो नीचे के आपके दिए गए हैं, यारी और ये ला हफ्ता वाला, ये कभी यूज़ नहीं होते, ठीक है, बट आप इनको नोट कर लीजिएगा। तो ये थी, मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा। तो पहली ट्रिक क्या थी कि साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, फेंको नहीं कॉपर जस्ता। दूसरी थी यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद जा। तीसरा था ला हफ्ता वरना रे, उससे इधर पिटाई और होगी। तो दोस्तों हम लोगों के लिए जो ज़्यादा यूजफुल हैं वो हैं SPD ब्लॉक के एलिमेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि F ब्लॉक एलिमेंट्स की भी ट्रिक दें तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी का नोट कर लें। तो देखिएगा आप F ब्लॉक एलिमेंट्स का भी। तो दोस्तों ये रहा आपका F ब्लॉक एलिमेंट्स की ट्रिक, ठीक है। तो जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें जो नीचे एलिमेंट्स रखे गए हैं उन्हें हम लोग F ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। उसमें दोस्तों दो सीरीज़ होती हैं आपकी, एक लेंथिनाइड होती है और एक एक्टिनाइड सीरीज़ होती है। तो उसकी ट्रिक देख लीजिएगा आप, लेंथिनाइड की और एक्टिनाइड की। सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमने गए, तभी क्या हुआ कि डायरिया हो गया और उनको कॉल आई कि भाई तुम अभी लौटो, ठीक है। सीता प्रसाद थे और पूनम शर्मा थी उनकी वाइफ, जो भी हो, क्या था, यूरोप घूमने गई थी, उनको वहाँ डायरिया हो गया और घर से कॉल आई कि तुम अब क्या हो, वापस लौट आओ। तो सीता से दोस्तों आपका हो जाएगा CE, देखिएगा सीता से आपका CE हो जाएगा, ठीक है। और प्रसाद से आपका PR हो जाएगा, एंड से आपका ND हो जाएगा, और पूनम है तो आपका ये PM है, और शर्मा से आपका SM हो गया। यूरोप से दोस्तों आपका E स्मॉल u ये होता है, और घूमने से हो जाएगा GD, ठीक है। और तभी से आपका TB हो जाएगा। डायरिया से होता है आपका DY, और यहाँ से हो जाएगा H और O, क्या हो जाएगा H और O, ठीक है। हो से हो जाएगा H और O, और से हो जाएगा ER, यहाँ OR नहीं ER आएगा, और तुम से हो जाएगा TM, ठीक है। और अभी से क्या हो जाएगा YV, अभी से आप क्या करेंगे YV को जोड़ेंगे, और लॉटो से हो जाएगा LU, ठीक है। तो ये थी आपकी ट्रिक, क्या था, सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमने गए, तभी डायरिया हो और तुम अभी लौटो। तो CE PR ND PM SM EU GD TB DY HO ER TM और YB और LU, ये आपके एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। अब आगे देखिएगा आप लोग, क्या है आगे ये ट्रिक है कि थोड़ा पापड़ और नापो, ठीक है। कहीं होटल में खाना खा रहे हैं कुछ लोग, तो वहाँ बातचीत चल रही है कि भाई थोड़ा पापड़ और नापो, उसको थोड़ा और खाओ यार। और आगे दिया गया कि पुराने आम कम बिकेंगे, ठीक है। पुराने जो चीज़ तुम बेचोगे यानी आम है वो कम बिकेंगे। और क्या लिखा है, कॉफ़ी ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, ठीक है। तो पापड़ भैया ऐसे नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफ़ी ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ये भी बहुत फनी है, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद कर लेंगे, बहुत आसानी से, थोड़ा पापड़ और नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफ़ी ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, ठीक है। तो थोड़ा से आपका हो जाएगा TH, ठीक है। इसके बाद पापड़ से आपका PA हो जाएगा, और से आपका U हो जाएगा यूरेनियम, नापो से NP,
इसके बाद है दोस्तों पुराने, पुराने से हो जाएगा PU, और आम से हो जाएगा AM, कम से हो जाएगा आपका KM। ठीक है, क्या हो जाएगा, कम से हो जाएगा KM। इसके बाद बिकेंगे, बिकेंगे से आपका हो जाएगा दोस्तों BK। ठीक है, कॉफ़ी, कॉफ़ी से आपका हो जाएगा दोस्तों CF, और ऐसे से ES। फरमाओ, फरमाओ से हो जाएगा आपका FM, और मैडम से MD। पीछे हमने मैडम पढ़ा था वहाँ MN पढ़ा हुआ था, यहाँ उसमें जो D ब्लॉक थे, बट यहाँ मैडम का MD है। और नाश्ता से दोस्तों आपका है NO, और लाव से है LR। ठीक है, तो ये थी आपकी F ब्लॉक एलिमेंट्स की ट्रिक। तो हमने S ब्लॉक, P ब्लॉक, D और F तीनों चारों जो ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी ट्रिक देखी। अब दोस्तों हम एक छोटी सी बात और थोड़ा सा टाइम लेंगे, ठीक है, इसके बाद क्लास को एंड करेंगे। अब दोस्तों जो भी आपके वर्ग में एलिमेंट्स रखे गए हैं उन एलिमेंट्स को अब हम उसमें रख करके देख लेंगे। ठीक है, तो उसकी मैं पीरियोडिक टेबल सीधा आपको स्क्रीन पर शो कर दे रहा हूँ, जिसमें आपको पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स वो भरे हुए दिख जाएंगे। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा। और एक बात और समझ लीजिएगा कि जो आपके एलिमेंट्स हैं दोस्तों, उन लोग जो वर्ग में रखे गए हैं उस वर्ग के एलिमेंट्स को हम बोलते क्या हैं। ठीक है, तो उसको मैं भी आपको जल्दी से बता दे रहा हूँ, देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि ये आपका पहला वर्ग होता है दोस्तों, ये पहला वर्ग होता है। तो पहले वर्ग में जो आपकी एलिमेंट्स रखे गए हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्षारीय धातु। ठीक है, यानी एल्कलाइन मेटल। जो दूसरा वर्ग है, दूसरे वर्ग में जो आपकी एलिमेंट्स रखे गए हैं उसे बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु, यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल। और इसके बाद आप सीधा यहाँ आ जाइए 13 ग्रुप पे, यानी 13वां जो ग्रुप है। तो यहाँ आपका क्या होता है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, तो जो आपका ये 13वां ग्रुप है, यहाँ इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं बोरोन फैमिली। क्या बोलते हैं, बोरोन फैमिली। जैसा कि पहला नेम से ही आपका स्पष्ट हो जा रहा है, बोरोन फैमिली। ठीक है, तीसरा है आपका कार्बन, तो यहाँ इसको बोलते हैं दोस्तों कार्बन फैमिली। ये आपका बोरोन फैमिली था। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा कि यहाँ से आपका क्या होगा, 13 ग्रुप से कोई एक एलिमेंट उठा लेगा और आपसे हो सकता है कार्बन इस वाले ग्रुप से आपके कोई 3 एलिमेंट्स उठा ले और पूछ ले कि बोरोन फैमिली का एलिमेंट्स कौन सा है। ठीक है, तो उस पर आपको टिक करना होगा। तो ये आपका हो गया कार्बन फैमिली। ठीक है, ये दोस्तों आपका होता है नाइट्रोजन फैमिली। क्या होता है, नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, और इसके बाद यहाँ है आपकी O, तो ये हो गया आपका दोस्तों ऑक्सीजन फैमिली। और नाइट्रोजन फैमिली को हम निकोजेंस फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। O से हो गया आपका ऑक्सीजन फैमिली। और F, ये आपका F जो है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं हेलोजन फैमिली। ठीक है, हेलोजन। ठीक है, कौन कौन सी होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हेलोजेंस कौन कौन सी होती हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और लास्ट में आपका यहाँ दिया गया होता है हीलियम, नियोन, हीनी अरकर 0 पर रन आउट। तो ये दोस्तों आपकी अक्रिय गैस होती हैं सारी की सारी, यानी कि इनर्ट गैस होती है। ठीक है, तो आपको इतना आशा करते हैं समझ में आया होगा। और यार समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो भी थोड़ा लॉन्ग हो गया। ठीक है, तो आधे घंटे से ऊपर हो गया। तो अब वीडियो को मैं करता हूँ एंड, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।